बड़ी देर से देख रहा हूं तुझको। बकवास की जा रही है। अभी बताता हूं तुझको, तब समझ में आएगा। आर्या और उसकी मां सविता वर्मा ट्रैक्टर पर फसल काटने के बाद वापस घर जा रही थी। आर्या कॉलेज की स्टूडेंट थी, जो मां का हाथ बटाने के लिए आई थी, और उसकी बड़ी बहन आराध्या पुलिस विभाग की बड़ी आईपीएस अफसर थी। कभी कभी एक थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ता, वो पूरे सिस्टम को हिला देता है। ये कहानी है आर्या वर्मा की, जिसने अपने हक और इंसाफ के लिए वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। सुबह का वक्त था। भैरवपुर गांव की सड़कों पर मिट्टी की खुशबू और मजदूरों की आवाजें गूंज रही थीं। आर्या वर्मा, जो कॉलेज की स्टूडेंट थी, आज अपनी मां सविता वर्मा के साथ खेत में फसल काटने आई थी। दिन भर मेहनत के बाद दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर शहर की ओर लौट रही थी। सूरज ढल रहा था और हवा में थकावट और सुकून दोनों घुले हुए थे। जैसे ही ट्रैक्टर ने गांव की सीमा पार की, सामने पुलिस का बैरियर लगा था। वहीं पर कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था इंस्पेक्टर रघुनाथ चौबे। पास में दो सिपाही राहगीरों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। रघुनाथ ने हाथ उठाया। ए लड़की, ट्रैक्टर साइड में लगा। बहुत जल्दी है क्या? आर्या ने विनम्रता से कहा। साहब, हम खेत से लौट रहे हैं। कागज चाहिए तो देख लीजिए। रघुनाथ ठाका लगाकर बोला। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? आर्या बोली। ये मेरी मां है, सविता वर्मा। सिपाही हंसकर बोला। लगती तो चोरनी है दोनों। शक्ल देखो इनकी। ये शब्द आर्या के दिल में चुभ गए। उसने गुस्से से कहा, जुबान संभालो। ये मेरी मां है। हमारे पास सब कागज हैं। बदतमीजी मत करो। रघुनाथ की आंखों में आग भड़क उठी। वो चिल्लाया, अबे चुप, हमें कानून मत सिखा। और अगले ही पल उसने आर्या के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सन्नाटा छा गया। मां चीख उठी। मेरी बेटी को क्यों मारा? रघुनाथ बोला। अबे चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तेरे भी पड़ेगा। लोग भीड़ में थे, मगर कोई आगे नहीं आया। बस एक नौजवान चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एक ऐसा वीडियो जो पूरे सिस्टम को हिला देगा। रघुनाथ ने दोनों को पकड़कर थाने में डाल दिया। अंधेरी कोठरी, बदबू और डर। सविता की सांस फूल रही थी। आर्या चिल्लाई, मेरी मां को बाहर निकालो, दम घुट रहा है। रघुनाथ बोला, मरने दे साली को, धरती का बोझ कम होगा। यह सुनकर आर्या का सब्र टूट गया। उसने इंस्पेक्टर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह तुमने गलत किया। रघुनाथ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। मुझे कानून सिखाएगी तू? सविता रोती रही, मगर कुछ देर बाद उसकी सांसें थम गईं। जब रघुनाथ ने देखा कि सविता मर चुकी है, वो घमंड से हंसने लगा। चलो, अब तेरी बुढ़िया मर गई। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मां के शव से लिपटकर रोने लगी। मां, उठो मां। सिपाही लाश उठाकर ले गए। आर्या चिल्लाती रही, कहां ले जा रहे हो मेरी मां को? लेकिन किसी ने ना सुना। रघुनाथ ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब देख, तू भी नहीं बचेगी। आर्या किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागी। भीड़, ट्रैफिक और डर के बीच दौड़ती हुई एक ज्वेलरी दुकान में घुस गई। दुकान का मालिक कमलेश अग्रवाल था। आर्या ने कहा, मुझे एक कॉल करनी है, मेरी जान खतरे में है। कमलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, मैं मदद करता हूं। लेकिन बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। कमलेश ने फोन मिलाया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, माल मिल गया। आर्या ने यह सुना, मगर अब देर हो चुकी थी। रघुनाथ आ चुका था। उसे फिर से पकड़ लिया गया। गाड़ी एक सुनसान हवेली पर रुकी। रघुनाथ बोला, यहीं तेरी कहानी खत्म होगी, और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आर्या अंधेरे में दरवाजा पीटती रही, कोई है, मदद करो। लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ आर्या की बहन आईपीएस आराध्या वर्मा अपनी मां और बहन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। फोन बंद, घर ताला, कोई खबर नहीं। तभी पड़ोसी अंकित ने उसे एक वायरल वीडियो भेजा, जिसमें सड़क पर उसकी मां और बहन को पुलिस घसीट रही थी। वीडियो देखकर आराध्या की आंखों में आग भर आई। वो चिल्लाई, कमांडो टीम तैयार करो। गाड़ियां सायरन बजाती हुई थाने की ओर निकली, लेकिन वहां न रघुनाथ था, न आर्या। फिर ट्रेसिंग से पता चला, भैरवपुर की पुरानी हवेली। हवेली के दरवाजे तोड़ते हुए कमांडो टीम अंदर घुसी। रघुनाथ आर्या को खत्म करने ही वाला था कि आराध्या ने उसकी पिस्तौल पर गोली मारी। कमांडो ने उसे वहीं धर दबोचा। आर्या भागकर बहन के गले लग गई। दीदी, मां अब नहीं रही। आराध्या ने गुस्से से रघुनाथ को देखा और कहा, तूने सिर्फ एक औरत नहीं मारी,
तूने अपनी वर्दी की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। एक जोरदार थप्पड़। फिर आर्या ने भी उसी थप्पड़ को दोहराया। रघुनाथ चौबे और उसके साथियों की वर्दी उतर गई। उनके खिलाफ केस चला और पहली बार एक औरत के हक के लिए पूरा सिस्टम झुक गया। शक्ति का घमंड, वर्दी का अहंकार और अन्याय, ये सब समय के आगे टिक नहीं पाते। सच चाहे देर से बोले, पर जब बोलता है तो गूंजता है। अगर तुम आर्या की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहो इंसाफ की आवाज के साथ।